अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमोर शाहीन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है और उसके जो एग्जांपल्स हैं या उनके जो क्लासिफिकेशन है वो सारा सब कुछ जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ द सेकंड क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द यूनिट्स वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनमें उस ये ओलिगोसेकेराइड जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 सब यूनिट्स। ठीक है, 2 से लेकर फ्रॉम 2 to 10 सब यूनिट्स जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज डाइसेकेराइड। द मोस्ट कॉमन वन इज डाइसेकेराइड। जो ओलिगोसेकेराइड में द कॉमन वन इज डाइसेकेराइड। ठीक है, अब डाइसेकेराइड कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि या तो दो सब यूनिट से बने हुए हैं या जब उनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है तो फिर वो 2 मोनोमर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब उनकी जो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और इससे 2 सब यूनिट से है वो बन सकते हैं। अब जो डाइसेकेराइड है उसमें सबसे कॉमन जो है वो सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ठीक है, ये तीनों जो है द मोस्ट कॉमन एंड नोन डाइसेकेराइड। सो द सक्रोज सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह से सक्रोज जो है 2 सब यूनिट्स मिलकर कैसे सक्रोज बनाते हैं। सो सक्रोज जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक सक्रोज बनाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अल्फा एंड बीटा, देखिए जब भी हम ये ले लेते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी यूनिट है वो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। ठीक है, और इसमें जो H और OH की जो ओरिएंटेशन है कि H हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किधर मौजूद है, OH, और H जो है हाइड्रोजन वो कहाँ पर मौजूद है। सो अगर OH ग्रुप जो है वो अबव हो, वो ऊपर मौजूद है, ठीक है, सो फिर उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, बीटा। ठीक है, दैट में बी बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज और बीटा गैलेक्टोज जो भी है उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर मौजूद है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो है, डाउनवर्ड है कार्बन पर, किसी भी कार्बन पर क्या है, कार्बन नंबर 1 पर मोस्टली या 2 पर होते हैं। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऊपर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो देखिए ना यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड है और हाइड्रोजन है वो ऊपर है, लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है 6 कार्बन, तो यहाँ पर एक जो कार्बन नंबर 1 है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है इन द फॉर्म ऑफ द आर्म, वो आउटसाइड पर है रिंग से, और कार्बन नंबर 2 जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो दैट इज अबाउट दिस वन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल है वो डाउनवर्ड है और यहाँ पर फ्रुक्टोज में अबाव है, लिहाजा इन दोनों के बीच में बांड जब बनता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। ग्लाइकोसाइडिक बांड क्या है, जब भी मोनोमर्स मिल जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट में और वो पॉलीमर बनाते हैं या डिमर बनाते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बांड कहते हैं। कौन सा बांड कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सक्रोज है, सक्रोज में अल्फा 1 2, देखें 1 जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज का काउंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है आउटसाइड पर है और 2 नंबर पोजीशन पर क्या है, दिस इज अल्फा 1 2। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो चला जाएगा एंड इट विल मेक व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। हमेशा याद रखें कि जब भी मोनोमर जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं तो इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, और जब भी जो पॉलीमर है वो डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस उसकी होती है तो फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज होता है। सो द नेक्स्ट वन इज माल्टोज। अब माल्टोज क्या है, माल्टोज में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बांड मौजूद है एंड इसके जो मोनोमर्स है अल्फा ग्लूकोज है और अल्फा ग्लूकोज है, मतलब दोनों क्या है, अल्फा अल्फा है। इट मींस कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। तो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाउनवर्ड है और यहाँ पर भी क्या है 1 2, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है, लिहाजा दोनों जो सब यूनिट्स है और ये क्या है, ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है।
सो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन जो है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये एक डिमर बन जाएगा, एंड दैट डिमर इज नोन एज माल्टोज। द डिमर इज नोन एज माल्टोज। सो माल्टोज इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, और इसका जो बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, 1 2 3 4, सो यहाँ 5 एंड 6, सो यहाँ पर दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4, तो इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अल्फा ऑन 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जो माल्टोज है, माल्टोज में अल्फा ऑन 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज लैक्टोज। लैक्टोज भी क्या है, लैक्टोज इज आल्सो अ डिमर, और इसमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज बीटा 1,4, दैट इज बीटा 1,4। इसके जो मोनोमर्स है वो बीटा गैलेक्टोज है और बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं दैट लैक्टोज। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो क्या है, वो अबव है, वो ऊपर है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो भी ऊपर है, लिहाजा दोनों क्या है, बीटा बीटा है। सो यहाँ पर ये जो कार्बन 4 है, कार्बन 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड है इन द ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव है इन द कार्बन नंबर 1, लिहाजा ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। So this glycosidic bond is formed between the hydroxyl group of the galactose of the carbon number 1 and the hydroxyl group of the glucose of the carbon number 4। तो दोनों मिलकर, और चूंकि दोनों क्या है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, लिहाजा यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सो these are the example of the oligosaccharide and disaccharide, the most common है। इसके अलावा भी जो दूसरे हैं बुक में या वो भी ढेर सारे हैं, लेकिन उनकी जो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन वो बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेफिनोज है वगैरह वगैरह है, तो वो भी सारे क्या है, इस तरह के फॉर्मेशन जो है वो बनते हैं, तब दैट इज 3 मोनोमर यूनिट। So these are the sucrose, maltose and lactose. These are the examples of the disaccharide or oligosaccharide. In next video we will be discussing the polysaccharide inshallah. Thank you.